तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु ध्यान से समझिए, बंधुओं सावधानी ही एकमात्र बचाव है, क्योंकि होली के तुरंत बाद आपके जीवन में घटित होंगी एक दो नहीं तीन बेहद नकारात्मक और जीवन में पूरी तरह से तबाही लेकर आने वाली भयंकर घटनाएं। इन 3 घटनाओं के संकेत आपको पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपको जीवन में इन 3 घटनाओं के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। इन संकेतों को पहचानना है, फिर इनके अनुसार कुछ जरूरी कार्य, छोटी छोटी क्रियाएं करनी शुरू कर देनी है और आप इन तीनों घटनाओं से बच जाएंगे। बंधुओं, इन 3 घटनाओं में एक घटना तो इतनी भयंकर है, इतनी नकारात्मक है कि आपके पूरे जीवन को तहस नहस बर्बाद कर सकती है, आपके व्यापार को चौपट कर देगी, आपके परिवार के हर एक रिश्ते को तहस नहस बर्बाद कर देगी, यहां तक कि आपके पूरे परिवार को ही मिट्टी में मिलाने का दम रखती है। जी हाँ बंधुओं, इस एक घटना के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है, वरना आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। बड़े ही भाग्यवान हैं आप कि आज आपको यह कार्यक्रम मिला है। महामाई की कृपा है, आशीर्वाद है कि उनकी अनुभूतियों के आधार पर, उनके आदेश पर हम यह कार्यक्रम आपको बनाने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से संजीवनी बूटी देने जा रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं, हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। बस इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम एक ऐसी बूटी, एक ऐसी औषधि देने जा रहे हैं जो पहले ही किसी वैक्सीन की तरह आपके जीवन में आने वाली बीमारी को रोक देगी, वापस कर देगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक घटनाएं ही घटेंगी, होली के बाद सकारात्मक घटनाएं भी घटेंगी। 2 बेहद ही शुभ घटनाएं मिलेंगी, संकेत मिलेंगे, इन्हें पहचान लेना। एक कहावत कही जाती है बंधुओं कि जब अच्छा समय आता है तो वह केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। आपने सुन लिया तो ठीक, वरना किसी और के दरवाजे पर चला जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वह तब तक दरवाजा पीटता है जब तक कि या तो आप दरवाजा खोल ना दें या दरवाजा टूट ही ना जाए, यानी कि जीवन में आता ही आता है। तो जितना बुरे वक्त को पहचानना अनिवार्य है, उसके संकेतों के आधार पर उससे कहीं ज्यादा पहचानना जरूरी है शुभ संकेतों को, क्योंकि वे बहुत ही कम और बहुत ही हल्के होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि होली के बाद आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन होंगे, ग्रहों के क्या प्रभाव रहेंगे, क्योंकि एक ही राशि में, मीन राशि में ही सूर्य भी हैं, 14 तारीख को पहुंच गए हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, राहु भी हैं, यानी कि बड़ा ही गजब का मेल है। और 29 मार्च को शनि भी वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि कुंडली के सबसे शक्तिशाली ग्रह एक ही भाव में एकत्रित हो गए। लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली बात यह नहीं है, बात यह है टेंशन वाली कि यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों बकरी चाल चल रहे हैं। बकरी का मतलब होता है कि दोनों नींद में हैं, सो गए हैं, इनके शुभ परिणाम बहुत ही कम हो जाएंगे। अब क्रूर ग्रह, पापी ग्रहों की छाया में आपको रहना है 14 तारीख के बाद से। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, तो कोई समस्या नहीं है, वरना मिटते देर नहीं लगेगी। जी हाँ बंधुओं, एक पल, एक क्षण ही होता है जब जीवन एक झटके से बदल जाता है, या तो अच्छा हो जाएगा या बहुत बुरा हो जाएगा। बस बुद्धिमानी की जरूरत उसी एक पल के लिए पड़ती है, सारे ज्ञान की जरूरत उसी एक क्षण, उसी एक पल के लिए पड़ती है कि वहां सर्वश्रेष्ठ निर्णय आप ले सके। ज्ञानवान बनेंगे तो श्रेष्ठ निर्णय लेंगे, और यदि अज्ञानी रहेंगे तो परिस्थितियों की बसीभूत, भावनाओं की बसीभूत होकर निर्णय लेंगे, और इस बात की गारंटी है कि गलत निर्णय ही लेंगे। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। चाहे ईश्वर प्राप्ति हो, चाहे इस संसार में सुख से रहना हो, ज्ञानी पुरुष हमेशा सुख से ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। जो इसे देख लेगा वह 100% आने वाले दुखों से बच जाएगा और अपने लिए सुख के दरवाजे खुद ही खोल लेगा। और जो नहीं देखेगा, छोड़कर बीच में चला जाएगा, या जिसे दुर्भाग्य से यह कार्यक्रम मिल ही नहीं पाया, समझ लो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। माता रानी ने उसके जीवन में दुख लिख दिए हैं, उसे कोई टाल ही नहीं सकता है। बुरा वक्त उसके जीवन में इस कदर आएगा दरवाजा धड़धड़ाते हुए कि उसे फिर कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से। खैर बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके हैं। कार्यक्रम को पूरा जरूर देखेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आपका उद्धार है और हमारी मेहनत सफल है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख डालिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई इतनी दयालु है कि आपके जीवन में जरूर कृपा करेगी। एक और खास बात कि जिन लोगों ने होलिका दहन की रात्रि होने वाले महाअनुष्ठान में भाग लिया था, उनकी तो लॉटरी ही लग गई।
क्योंकि सारी के सारी अर्जियां माता रानी ने स्वीकार कर ली हैं। कुछ एक अर्जियां नहीं हुई हैं स्वीकार, शायद किसी प्रकार का दोष रहा होगा उनके जीवन में। खुद माता रानी ने यह संकेत हमको दिए हैं और इसका प्रमाण रहा है वे नारियल जो हमने उन लोगों के नाम से चढ़ाए थे, ज्यादातर नारियल पूरी तरीके से खते हुए थे। और खता नारियल इस बात का प्रमाण होता है कि देवता ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है, वह आपका उद्धार होगा। तो बड़ी खुशियों वाली बात है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए जिन्होंने इस महा अनुष्ठान में भाग लिया था। आपकी अर्जी देवी माँ ने स्वीकार कर ली है। अब बहुत जल्दी ही आपके जीवन में सुख की नदियां बहने वाली हैं। ये मानकर चलिए कि माता रानी ने आपको अपनी गोद में उठा लिया है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग। खैर बंधुओं, प्रेम से माई को याद करना है, हमेशा भाव दिल में रखना है। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब सारी बातें ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि देखो, हमने बार बार कहा कि होलिका जो त्योहार है यह बहुत ही बड़ा त्योहार है, विकराल त्योहार है। और जो रात्रि होती है होलिका की, जिस दिन दहन होता है होलिका, वो उस रात्रि को शास्त्रों में महारात्रि कहा गया है। महारात्रि यानी कि वर्ष में 3 ही रातें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत अधिक कहते हैं श्रेणी ऊपर होती है कि इन 3 रातों में सारे मंत्र अकीलित होते हैं, सारे कवच अकीलित होते हैं और हर एक पूजा पाठ का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तांत्रिक और साधक इन रातों में पूरी पूरी रात जागकर साधनाएं करते हैं। तो अब होता यह है कि कुछ तो अच्छे लोग हैं जो कि शुभ कार्यों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और जीवन में, खुद के जीवन में भी खुशियां लेकर आते हैं और दूसरों के जीवन में भी दैवीय कृपा लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं अनुष्ठानों के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग बड़े तामसिक होते हैं, बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। वे भूत प्रेत और पिशाचों को सिद्ध कर लेते हैं और अपनी तंत्र शक्ति के माध्यम से दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। जी बंधुओं, याद रखना कि जैसे अच्छे लोग होते हैं वैसे बुरे लोग होते हैं। तो जैसे अच्छे साधक होते हैं वैसे ही बुरे साधक, बुरे तांत्रिक भी होते हैं। अच्छी साधनाएं करने वाले भी तांत्रिक ही हैं, लेकिन वे अच्छे तांत्रिक हैं। वे किसी का अहित नहीं करते। कोई उनसे कहे भी महाराज जी इसका वशीकरण कर दो, इसका आप बंधन कर दो, ये हमारा शत्रु है, इसका नाश कर दो, तो वो कहेंगे कि नहीं महाराज, ऐसे गंदे काम हम नहीं करते, हम पर दोष लगेगा। वे मना कर देंगे, चाहे कितने ही रुपए का उन्हें लालच दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लालच में ऐसी क्रियाएं कर देते हैं और किसी का, भोले भाले इंसान का, सीधे साधे इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ऐसे में होगा यह है कि आप जिस प्रकार के इंसान हैं, हमने आपकी राशि, आपकी कुंडली का बहुत अध्ययन किया है, आपको हमने अच्छी तरीके से समझा, जाना है कि आप जिस प्रकार के इंसान हैं, ऐसे इंसान के जीवन में बहुत इस प्रकार की गुंजाइश है, संभावना है कि किसी प्रकार का तंत्र होगा, किसी प्रकार की क्रिया होगी। और आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे पास जितने भी मैसेज आते हैं, जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, ज्यादातर लोग हमेशा हमसे यही कहते हैं कि गुरुजी, हमारे ऑफिस के बाहर हमको ये सिंदूर में लिपटा हुआ कपड़ा मिला। कोई कहता है कि हमारी घर की छत पर लाल मिर्ची के बीज पड़े हुए मिले। कोई कहता है गुरुजी, हमारी गाड़ी के पास हमें इस प्रकार सामान थोड़ा सा मिला, एक गुड़िया पड़ी हुई मिली, दरवाजे पर इस प्रकार का सामान पड़ा हुआ मिला, हड्डी पड़ी हुई मिली, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा हुआ था, एक दीपक जला हुआ पड़ा हुआ मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे ये बात कहते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है, पता चलता है कि आजकल ये क्रियाएं कितनी अधिक हो रही हैं। अब आज के समय में किसी की शत्रुता यदि किसी से हो जाती है
कहा सुनी हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो अब आमने सामने लोग नहीं लड़ते। आमने सामने की लड़ाइयां तो बंद ही हो गई हैं। अब लोग पीठ के पीछे साजिशें रचते हैं, बर्बाद करने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करते हैं, और तंत्र मंत्र से बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है किसी को बर्बाद करने का। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, यहां तक कि वह मृत्यु के मुंह में भी चला जाएगा और उसे कभी पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन आज के समय में इस तरीके का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा। यानी कि पति पत्नी यदि प्रेम से रह रही है और कुछ वर्षों बाद अचानक ऐसा हो जाता है कि पति का किसी अन्य स्त्री के साथ में प्रेम संबंध हो जाता है और वह अपनी पत्नी को त्याग ही देता है, भले ही उसके 2 बच्चे हो ना, 3 बच्चे क्यों ना हो, तब भी वह छोड़ देता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें देखने सुनने को मिलती हैं। अब ये क्रियाएं होती किन के साथ हैं, ये आप ध्यान से समझिए। 2 गुण विशेष तौर पर होने चाहिए। यदि ये 2 गुण आपके भी अंदर हैं, जो कि आपके अंदर हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि ये 2 गुण जिनके अंदर होते हैं, उनके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं जरूर से जरूर लोग करवाते ही करवाते हैं, 100% करवाते हैं। तो ये 2 गुण कौन से हैं? पहला गुण, चरित्र साफ होना। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा। यानी अब कैरेक्टर से मतलब यहाँ पर यह है कि किसी की बुराई न करना, किसी के जीवन में दुख न पहुंचाना, किसी के भी फटे में टांग न अड़ाना, बिना मतलब किसी को दुख परेशानी संकट न देना, अपने काम से काम रखना, अपनी जिंदगी सुकून से जीना, अपने आप में रहना, अपने सुख से जीना, किसी से कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। ऐसे गुण जिसके अंदर होते हैं, ये समाज पता नहीं क्यों ऐसे लोगों से बहुत जलन खाता है। समाज के लोग बहुत सारे ऐसे बैठे रहते हैं, उसके आसपास के लोग ही, जो इस बात का इंतजार करते हैं कि यह कब नीचे गिरे, कब इसके जीवन में दुख आए तो उन्हें आनंद मिलेगा इस बात से। तो ये गुण आपके अंदर है और ऐसे इंसान के साथ ये क्रियाएं जरूर होती ही होती हैं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये क्रियाएं जरूर उसे मिलती ही मिलती हैं। दूसरा गुण, जो इंसान सत्य की राह पर चलता हो, अपने स्वतंत्र विचार रखता हो, किसी की हाँ में हाँ ना मिलाता हो, अपने जीवन और अपने जो विचार है उनकी बागडोर अपने हाथ में रखता हो, झूठी प्रशंसाएं न करता हो, झूठी तारीफें स्वीकार न करता हो, झूठ प्रपंच से दूर रहता हो, ऐसे इंसान पर भी ये क्रियाएं होती हैं। क्योंकि ऐसे इंसान से जलने वाले लोगों की कमी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा इंसान आज नहीं तो कल कामयाब होगा ही होगा। तो ऐसा होता है कि जब वह कामयाब होता है तो तुरंत लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि वह तो सीधा सच्चा इंसान है, अपने दिल की बात तुरंत बता देता है। जैसे ही पता लगता है उसका पतन शुरू हो जाता है। आपके जीवन में भी ये घटनाएं कई बार हुई हैं कि आपको सुख मिलना शुरू हुआ, जीवन में आपकी खुशियां आनी शुरू हुई और तुरंत ही आपका पतन शुरू हो गया, यानी कि वहीं पर ब्रेक लग गए और फिर सब चीजें वापस होने लगी, तरक्की रुक गई। ऐसा होता है। तो ये क्रियाएं ऐसे लोगों के साथ होती है, तो आपके साथ भी होंगी। तो अब ध्यान से सुनिए, तंत्र क्रिया से आपको सावधान रहना है। 4 प्रकार के संकेत हैं, यदि आपको अगले 5 से 7 दिनों में मिलने शुरू हो जाए, आप अलर्ट हो जाना, सतर्क हो जाना। और एक छोटी सी क्रिया आपको बताएंगे, इसे कर डालना तो बच जाओगे, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और बहुत गहराई में उतर जाओगे, फिर शायद वापसी भी ना हो पाए। जी हाँ, तो ध्यान से देखना है। 4 प्रकार के संकेत हैं। पहला संकेत कि होली के बाद अचानक से ऐसा होने लगे कि आप बीमार रहने लगे, खास तौर से कमर के ऊपर का हिस्सा, कंधे, पीठ और सिर में भारीपन रहने लगे, दर्द रहने लगे किसी विशेष भाग में, और शरीर में गर्मी बढ़ी रहने लगे, बुखार सा रहने लगे, काम को न करने की इच्छा रहने लगे, पड़े रहो बस यही विचार मन में रहे, समझ जाना कि आप प्रभाव में आ चुके हैं, कोई बंधन कर दिया गया है आपके ऊपर, अब देर नहीं करना है। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये आपको ही सबसे पहले महसूस होगा, यानी कि आपको ऐसा लगे जैसे कि आपको बांध दिया गया है। अब आपके शरीर में जान ही नहीं बचेगी, किसी न किसी भाग में लगातार दर्द रहना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा संकेत है, इसे आपको ही पहचानना होगा, अलर्ट रहना है। ठीक है, दवाइयों से भी काम नहीं बनेगा। एक खास बात, आप दवाई ले आएंगे, आपको लगेगा कि आप बीमार है, आप दवाई खा लेंगे, बुखार की दवाई खा लेंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, फिर कुछ दिन ठीक रहेंगे, 1-2 दिन, उसके बाद फिर से वही स्थिति बन जाएगी। समझ जाना कि आप फंस चुके हैं। दूसरा संकेत कि आपका कोई एक ऐसा काम जो बहुत अच्छा चल रहा था, या आप चाह रहे थे कि ये काम बनने वाला है, बन जाए, और बनने वाला भी है, उसके बारे में आपको भरोसा है, अचानक से वो काम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, यानी कि रुक जाए, बनते बनते हाथ से बात निकल जाए, अच्छा खासा चलता हुआ काम रुक जाए, कोई बड़ी मुसीबत अचानक से जीवन में आकर खड़ी हो जाए सामने आपके, समझ जाना कि आप फंस चुके हैं, आपके ऊपर क्रिया कर दी गई है। क्योंकि किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया जो आपके ऊपर की जाएगी, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि आपकी तरक्की को रोक दिया जाए, आपको बर्बाद कर दिया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा संकेत यह रहेगा कि आपको अचानक से धन की हानि होगी, पैसे का लॉस हो जाएगा,
कैसे लॉस होगा? अचानक या तो कोई घर में बीमार हो जाएगा तो उसके इलाज में पैसा चला जाएगा। अचानक से आपकी दुर्घटना, कोई गाड़ी वगैरह टूट फूट ऐसी हो जाएगी, कोई मशीनरी टूट फूट ऐसी हो जाएगी जिसमें आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा होगा, आपसे मदद मांगेगा, आपसे बहुत निवेदन करेगा, आप उसे पैसा दे देंगे, आपका पैसा अटक जाएगा। मतलब कि धन का भारी नुकसान आपको हो जाएगा। अगले 5 से 7 दिनों में अलर्ट हो जाना, समझ जाना। चौथा संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, नियमित करते हैं, तो आपके उस पूजा पाठ अनुष्ठान में बाधा आ जाएगी, अचानक से खंडित हो जाएगा वह। आपकी इच्छा उस अनुष्ठान को, पूजा पाठ को करने की होगी नहीं। मंदिर भी यदि आप जाते हैं तो अचानक से ऐसा होगा कि आप कुछ दिन मंदिर ही नहीं जा पाएंगे। मंदिर जाने की इच्छा भी समाप्त होने लगेगी। धर्म के प्रति अनिच्छा आ जाएगी, धर्म के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी, सात्विक कार्यों से रुचि समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक लोगों की संगत में आप आ जाएंगे, गलत लोगों की संगत में आएंगे और गलत कार्य करने के लिए आप प्रेरित होने लगेंगे। ये तंत्र क्रिया के संकेत हैं। कुछ संकेत भी आपको मिले तो आप समझ जाना। वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, उनको आप छोड़िए। फिलहाल इन संकेतों में से कुछ संकेत भी आपको मिले, समझ जाना, अलर्ट हो जाना। और जैसे ही ये संकेत मिले तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको सीधे जाना है हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि यह पूरा वर्ष हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी ही आपकी रक्षा करेंगे। वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं अपनी रक्षा को बनाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, लेकिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो 9 गांठों वाला जो रक्षा कवच धागा है, हमने आपको बताया था एक बार, उसे बना लीजिए। अगर पहले से आपने पहन रखा है तो वह निश्चित तौर पर दूषित हो चुका है, उसे हटा दीजिए, दूसरा धागा बना लीजिए और उसे अपनी कलाई पर पहन लीजिए। 9 गांठों वाला 9 हनुमान चालीसा का विशेष उपाय रक्षा कवच है, इसे आप कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज तो आप ये कर लीजिए। दूसरी चीज, अपने घर का शुद्धिकरण, यानी अपने घर के सभी कोनों में एक एक जोड़ा लौंग का रखिए। उसके बाद शाम के समय इस जोड़े की, यानी कि 4 कोने हैं, चारों कोनों में आपने रखा है, यानी 8 लौंगे हो गई। इन लौंगों को एक प्लेट पर रखिए, कपूर रखिए, कपूर जलाकर ये लौंगे उसमें डाल दीजिए और इसे अपने घर के दरवाजे के बाहर रख दीजिए शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद। तो जब उस समय आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वे लौंगे चटक कर दूर भागेंगी, फूटेंगी। अगर वो चटकती और तेज आवाज में फूटती हैं तो समझ जाना कि भयंकर नकारात्मक क्रिया, तंत्र क्रिया आपके घर में भी है, आपके ऊपर भी है। यह आप कर लेना। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी क्रिया है जिसे आपको करनी है, तुलसी के पत्ते वाली क्रिया है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इस क्रिया को आपको लगातार 5 से 7 दिन करनी है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए कि जब आप स्नान करने जाएं उस समय एक तुलसी की पत्ती आपको चाहिए। अब आप खुद मत तोड़ना, स्नान करने से पहले खुद नहीं तोड़ना है पत्ती, किसी बालक से या किसी महिला से जो स्नान कर चुकी हो, कोई बालक हो, छोटी बालिका हो, 9 वर्ष से कम उम्र के बालक से आप वह पत्ती तोड़वा सकते हैं। जब आप पत्ती तोड़वाएं तो एक छोटा सा सिक्का, यानी कि 10 रुपए 5 रुपए का सिक्का तुलसी मैया के चरणों में रख दें और उस तुलसी की पत्ती को लेकर आए, उसके 3 भाग करें। एक भाग को आप अपने स्नान करने वाले जल में डालें, 3 भागों में उसे तोड़ें और एक भाग को अपने स्नान करने वाले जल में डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा समुद्री नमक डालें। उसके बाद आप उस जल से स्नान करिए। इसके बाद एक जो टुकड़ा है, उस टुकड़े को जब आप घर से बाहर निकले तो अपनी जबान पर, मुख पर रखें और काफी देर तक उसे अपने मुख में ही रखे रहें, बाद में उसे निगल जाएं। ठीक है, दूसरा टुकड़े के साथ यह करना है। तीसरे टुकड़े को आपको किसी हरे भरे पेड़ की, बड़ा पेड़ हो हरा भरा, उसकी जड़ पर जाकर रखना है। जैसे ही आप रखेंगे, आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा है तो उस पेड़ के पत्ते अचानक से हिलने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ही पत्ती रखेंगे, ध्यान देना है आपको, पेड़ के पत्ते हिलने शुरू हो जाएं, समझ जाना कि ये तंत्र क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है, बड़ी तंत्र क्रिया है। आपको लगातार 5 से 7 दिन यह क्रिया करनी है। जो सिक्के आप तुलसी मैया के चरणों में रखेंगे, उन सिक्कों से आप कन्याओं को कुछ दे सकते हैं खरीद कर, या मंदिर में दान पात्र में जाकर डाल सकते हैं। इस क्रिया को इस प्रकार आपको करना है। तो ये क्रियाएं करने से आप तंत्र क्रियाओं से बच जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं से बच जाएंगे। अब ये तो तंत्र क्रिया वाली हो गई, आपके ऊपर जो होगी घटना, निश्चित तौर पर हमें जहां तक यकीन है होगा आपके साथ, तो संकेतों को मिला लेना। ठीक है। दूसरा कि आपका मान सम्मान जाएगा, कहीं झगड़ा होगा। यानी कि होली के बाद ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार बन रही हैं। देखिए, बुध है, शुक्र है, ये दोनों ही ग्रह जो है ना, आपको, जैसे बुध है बुद्धि है, वाणी है, विवेक है, आपका व्यापार है, और शुक्र जो है वो आपका चैन सुकून है, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। ये दोनों ही ग्रह बकरी हो जाएंगे, यानी सुप्त अवस्था में चले जाएंगे और पापी ग्रह के प्रभाव में आप आ जाएंगे। और सूर्य और राहु एक ही राशि में बैठे हैं, जहां
एक ही भाव में बैठे हैं तो आपका मान सम्मान, क्योंकि राहु तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, तो आपके मान सम्मान पर आंच आएगी, कहीं झगड़ा होगा, आप अपना मानसिक संतुलन खोएंगे, यानी वाणी का संतुलन खोएंगे, आप कुछ गलत किसी से बोल देंगे जिससे झगड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसी स्थिति से बचना होगा, थोड़ा सा अकलमंदी से काम लेना होगा। यदि कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति बिगड़ रही है बातों बातों में, आपको वह स्थान छोड़ देना है, वरना आपका मान सम्मान जाएगा। इसी के साथ साथ किसी से रुपए पैसे के लेन देन को लेकर भी बात बिगड़ सकती है, क्योंकि देखिए शुक्र जो है आपका धन है, माता लक्ष्मी है और सुप्त अवस्था में है, बकरी है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सूर्य जो है उस राहु के साथ बैठे हैं, तो आपके मान सम्मान पैसे रुपए को लेकर जा सकता है, वाणी का संतुलन आप खो सकते हैं, विवाद झगड़ा हो सकता है, पैसा आपने किसी का ले रखा है वही इंसान आपका अपमान कर सकता है, तो उससे पहले से ही प्रेम से बात करके रखें, आश्वासन देकर रखें, अपने सम्मान को बचाने की कोशिश करें। तीसरी स्थिति यह है, इसे तो आप बिल्कुल देखेंगे लाइव जब हम आपको बता रहे हैं कि किसी प्रकार का दुर्घटना, कोई हादसा हो सकता है, ऊंचे स्थान से आप नीचे गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, या वाहन चलाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, छोटा मोटा ही सही लेकिन होगी, तो आप सावधान रहेंगे तो बच भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि यह निश्चित है, हर एक घटना जो हमने आपको अब तक बताई है उस सभी घटनाओं से आप बच सकते हैं। अगर आप सावधान रहेंगे, अक्लमंदी से, बुद्धिमानी से काम लेंगे तो बच भी जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना, जब आप स्लिप होंगे, गिरेंगे, आपको याद आ जाएगा कि गुरुजी ने कहा था कि गिरेंगे। जब आप वाहन चला रहे होंगे और अलर्ट होकर वाहन चलाएंगे और अचानक से दुर्घटना होते होते बच जाएगी, तो आपको याद आ जाएगा कि गुरुजी ने कहा था, आचार्य जी ने कहा था कि दुर्घटना होगी। बहुत सारे लोग हमसे ऐसा कहते हैं कि आचार्य जी आपने कहा था कि कोई उधार पैसे मांगने आएगा, और सच में ऐसा ही हुआ कि अगले ही दिन या शाम के ही समय कोई हमसे पैसे उधार मांगने आ गया। दूसरा, हमने कहते हैं कि दुर्घटना होगी, हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा, तो लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने सही कहा था, दूसरी तरफ से कोई वाहन जबरदस्ती लेकर आ गया और हमारी गाड़ी से टकराते टकराते बच गया। वो तो हम सतर्क थे, आपने जैसा कहा कि सतर्क रहना, सतर्क थे, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। तो लोग ऐसा हमसे कहते हैं, तो आपको भी ये बात पता लग जाएगी, अगले 5 से 7 दिनों में आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो ये नकारात्मक घटनाएं थी। अब शुभ घटनाओं की बात करते हैं। देखिए, आपने कोई प्रोजेक्ट सोच रखा है, कोई कार्य करने के बारे में आप सोच रहे हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, या बेरोजगार हैं तो नौकरी नई ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है आपका, तो आपको अगले 5 से 7 दिनों में, यदि आपने देखिए ठीक से पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं और धर्म को आप मानते हैं, सत्य की राह पर चलने वाले हैं और बुद्धिमान भी हैं, क्योंकि बुद्धिमान होने की जरूरत आज के युग में बहुत अधिक है, चालाक बनना बहुत जरूरी है। भोले भाले लोगों को तो आज के समय में लोग मूर्ख कहते हैं, क्योंकि वे बेचारे दूसरों की वासनाओं का शिकार ही बनते रहते हैं, अपना बचाव ही नहीं कर पाते हैं। तो आज के युग में आपकी चालाकी आपका बचाव है, आपकी ढाल है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको चालाक बनना पड़ेगा। तो यदि आप चालाक भी हैं तो आपके जीवन में ये 2 शुभ घटनाएं घटेंगी। पहली कि आपको अपनी इच्छा मनोकामना पूरी करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका आपको जरूर मिलेगा। नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी लगेगी, कहीं से मौका मिलेगा, खबर मिलेगी, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरे अवसर बनेंगे और कोई एक व्यक्ति आएगा जो आपकी मदद करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको अवश्य मिलेगा, इसे आपको पहचानना होगा। याद रखना कि मौकों की खूबी यह होती है कि जब वो आते हैं तो बहुत छोटे लगते हैं, मामूली से लगते हैं, लेकिन यदि उनको अपना लिया जाए और आगे बढ़ा जाए जीवन में, तो वही मौके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी मौका छोटा नहीं होता, उसे जरूर ले लेना चाहिए। वह आपकी पहली सीढ़ी है, शुरुआत है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। जी हाँ बंधुओं, अब दूसरी शुभ घटना जिसके विषय में हम आपको बता रहे थे, जिन लोगों का प्रेम संबंध, पति पत्नी है और आपस में प्रेम कम हो गया है, किसी भी कारण से गलतफहमी हो गई है और संबंध खराब होता जा रहा है, प्रेमी है और आपस में प्रेम संबंध खराब होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी गलती हमसे हो गई जो हमारा प्रेमी, हमारा पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। तो अब अगले 5 से 7 दिनों में ऐसा होगा कि आपका पार्टनर आपके नजदीक आएगा, उसके मन में आपके लिए भावनाएं जागृत हो जाएंगी, आपके प्रेम का वह सम्मान करेगा, आपके जीवन में फिर से वह वापस आएगा। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत बड़ी खबर है। ये खबर उसी के लिए मायने रखती है जो इस पीड़ा से गुजर रहा है। अब आपकी राशि के सारे जातक इस पीड़ा से नहीं गुजर रहे,
कुछ जातक हैं जो इन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर होगा। अब ऐसे में आपको यह करना है कि पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना है, पुरानी बातों को याद नहीं करना है। किसी ने क्या कह दिया था, तुमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। यदि अवसर आपको मिल जाता है, आपका पार्टनर, आपका साथी आपके पास वापस आना चाहता है, तो खुली बाहों से उसका स्वागत करना है। किसी भी पुरानी जख्म को, पुरानी बात को लेकर बैठ नहीं जाना है, वरना आप फिर से वही गलती कर देंगे जो पहले आप कर चुके हैं और फिर से बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये पूरा कार्यक्रम आपके होली के बाद आने वाले जीवन काल के विषय में था। सारी बातें आपको हमने विस्तार से बता दी। अब एक आपको मूल मंत्र देते हैं जाते जाते, जो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को केवल 7 दिनों में पूरी करने का दम रखता है। बहुत ही जांचा परखा नुस्खा है, बहुत ही बड़ी ट्रिक है। ट्रिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के युग में लोग इस तरीके के शब्द सुनना पसंद करते हैं। हालांकि यह शब्द बहुत हल्का है, बहुत ही मामूली है, बहुत छोटा शब्द है। ये जो क्रियाएं हैं ये साधनाओं पर आधारित होती हैं। ट्रिक कहकर हम इनका असल में अपमान ही कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लोगों को यही भाषा समझ में आती है। तो यह एक बहुत ही सिद्ध क्रिया है। आपको एक मंत्र याद रखना है, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको याद रखना है। अब आपकी कोई इच्छा, मनोकामना है जिसे आप पूरी करवाना चाहते हैं, नौकरी है, प्रेमी है, पैसा है, बीमारी से छुटकारा है, कर्ज से मुक्ति है, जो भी आपकी इच्छा है। रात में आप सोने जाएं अपने बिस्तर पर, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखिए। सोने जाने से पहले स्नान कर लेना, ठीक है, क्योंकि कोई भी मंत्रोच्चारण स्नान आदि के बाद ही करना चाहिए। तो स्नान करके सोने जाएंगे, मोबाइल वगैरह नहीं चलाएंगे, शांति से लेट जाएंगे, छाती पर दोनों हाथ रखेंगे। उसके बाद अपनी इच्छा, मनोकामना को याद करेंगे। जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे कोई भी हो, हनुमान जी हो, शंकर जी हो, देवी माँ हो, बगलामुखी हो, भद्रकाली हो, याद करेंगे उनको और उसके बाद इस मंत्र को बोलेंगे, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को 7 बार बोलेंगे, कम से कम 7 बार बोलेंगे। उसके बाद भी बोल सकते हैं, 11 बार भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी वही इच्छा, मनोकामना फिर से पूरी करनी है और अपने देवता से यह इच्छा जतानी है कि जल्द से जल्द आपकी यह इच्छा पूरी हो जाए। फिर आपको अपनी उसी इच्छा के बारे में सोचते हुए सो जाना है कि वह इच्छा आपकी पूरी हो रही है। यानी आपके देवता आपके लिए नौकरी आपको लेकर आ रहे हैं, आपकी नौकरी लग रही है, लग चुकी है, आपका व्यापार अच्छा हो चुका है, आपके शत्रु नाश हो चुके हैं, आपका कर्जा मुक्त हो चुका है। इस प्रकार के विचार करते करते और सो जाना है कि आपका यह काम हो चुका है। कैसे करेंगे आपको फिर से बता देते हैं। आपको अपनी इच्छा, मनोकामना सोचनी है। मान लेते हैं आपको नौकरी चाहिए, तो हनुमान जी की पूजा करें, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमें एक बहुत अच्छी नौकरी कहीं से भी दिलवाइए, हमें आपकी जरूरत है। इस प्रकार विचार करिए और उसके बाद इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करिए, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। 7 बार उच्चारण करिए। उसके बाद अपनी छाती पर हाथ फिर से रखे ही हैं, आपने हाथ रखे ही यह याद करना, मन में सोचना है कि आपकी अच्छी नौकरी लग चुकी है, हनुमान जी ने आपकी अच्छी नौकरी लगवा दी है। कर्जा मुक्ति चाहिए तो आपका कर्जा मुक्त हो चुका है, आप स्वतंत्र हो चुके हैं, हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। इस प्रकार के विचार करते करते और सो जाइए। आप देखेंगे कि 6 से 7 दिनों में ही अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, 100% गारंटी के साथ। जांचा परखा प्रयोग है, इसे आप करके देख लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।